ये काजी अधिनियम, द काजीज एक्ट 1880 एंड एक्ट नंबर 12 ऑफ 1880, काजी अधिनियम 1880, 1880 का अधिनियम संख्यांक 12 धारा एक संक्षिप्त शीर्षक के बारे में उपबंध करती है। यह अधिनियम जो है वो काजी अधिनियम 1880 कहलाएगा, ऐसा उपबंध करती है धारा एक। स्थानीय सीमा, यह प्रथम बार परिषद में फोर्ट सेंट जॉर्ज के राज्यपाल के द्वारा प्रशासित प्रदेशों को ही विस्तारित होता था, परंतु किसी अन्य राज्य की सरकार समय समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसके प्रशासन के अधीन राज्य क्षेत्रों के संपूर्ण या किसी भाग को विस्तारित कर सकेगी। अब देखते हैं धारा 2। ये उपबंध करती है किसी स्थानीय क्षेत्र में काजी नियुक्त करने के संबंध। तो जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र के विचार योग्य मुस्लिमों की संख्या यह इच्छा रखती है कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए एक से अधिक काजियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, राज्य सरकार यदि यह उचित समझती है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के प्रमुख मुस्लिमों से विचार करने के उपरांत एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन कर सकती है एवं उसे अथवा उन्हें ऐसे स्थानीय क्षेत्र का काजी नियुक्त कर सकती है। धारा 2 में ही आगे देखते हैं कि जब भी यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो काजी नियुक्त हुआ है उसकी नियुक्ति सही है, तो इसका निर्णय जो है वो राज्य सरकार लेगी और राज्य सरकार का निर्णय निश्चयात्मक होगा। राज्य सरकार यदि यह उचित समझती है तो धारा के अंतर्गत नियुक्त किसी काजी को जो उसके पद के निर्वहन में किसी दुराचरण का दोषी है, पहली चीज, अथवा जो उस क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है उस क्षेत्र से 6 माह की लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, अथवा अन्यत्र रहने के प्रयोजन से ऐसे स्थानीय क्षेत्र को छोड़ देता है, अथवा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, अथवा उसके पद से उन्मोचित होने की इच्छा है, वो पद छोड़ना चाहता है, अथवा जो इनकार करता है, अथवा राज्य सरकार की राय में यह अनुपयुक्त हो जाता है, अथवा पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए व्यक्तिगत तौर पर असमर्थ रहता है। वहां राज्य सरकार यदि यह उचित समझती है कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र के प्रमुख मुसलमानों से विचार करने के उपरांत एक या एक से अधिक उपयुक्त व्यक्ति का चयन कर सकती है एवं उन्हें अथवा उसे ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए काजी नियुक्त कर सकती है। आगे देखते हैं धारा 3 जो नायब काजी के बारे में उपबंध करती है। इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कोई काजी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को उसके स्थान पर उसका नायब या नायबों के रूप में संपूर्ण स्थानीय क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, जिसकी नियुक्ति वहां पे हुई है, उस क्षेत्र के लिए के संबंध में किसी अथवा सभी मामलों में से उसे उस स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो संबंधित मामले भी कुछ दे सकता है या सभी मामले दे सकता है, संपूर्ण क्षेत्र के लिए या फिर किसी विशेष क्षेत्र के लिए भी वो नियुक्त कर सकता है। सभी मामलों में उस स्थान पर उसे नियुक्त किया जा सकता है एवं ऐसे नियुक्त नायब को निलंबित अथवा हटा सकता है। तो ये जो अधिकार है वो काजी को दिया गया है, जो नियुक्त काजी होता है। और आगे देखते हैं कि जब धारा 2 के अंतर्गत किसी काजी को निलंबित अथवा हटाया जाता है तो उसके नायब अथवा नायबों यदि कोई हो तो निलंबित अथवा हटाए जाने वाला जैसा भी मामला हो समझा जाएगा। अधिनियम 4 अधिनियम में न्यायिक अथवा प्रशासनिक शक्तियों प्रदत्त करने अथवा काजी की उपस्थिति आवश्यक करने अथवा किसी को काजी के रूप में कार्य करने से रोकने बाबत कुछ न हो। तो धारा 4 में आगे देखते हैं कि यहाँ अंतर्निहित किसी बात को एवं यहाँ की गई नियुक्ति को यह नहीं माना जाएगा, पहला, कि इसके अंतर्गत नियुक्त काजी अथवा
नायब काजी को कोई न्यायिक अथवा प्रशासनिक शक्ति प्रदान किया जाना, अथवा ख किसी विवाह अनुष्ठान अथवा किसी कृत्य या कर्म को पूरा करने के लिए काजी अथवा नायब काजी की उपस्थिति को अनिवार्य मानना, अथवा किसी व्यक्ति को काजी के कार्यों को निर्वहित करने से प्रभावित करने वाले। तो ये जो चीजें हैं ये ऐसा नहीं समझा जाएगा कि इनकी नियुक्ति हुई है तो इसका तात्पर्य ये होगा, ऐसा। धन्यवाद।